नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे व्यायाम चैनल में। और जैसा कि लास्ट वीडियो हमारे जो थी उसको आपने बहुत सारा अपना प्यार दिखाया, ऐसे ही हमें प्यार दिखाते रहिए। तो जैसा कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि आपको जिम में जाने से पहले किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप जिम में जा रहे हैं तो आपको जो सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी है, दैट इज़ योर मेडिकल कंडीशन। कि आप जिम में जाने से पहले उस हिसाब से मेडिकली फिट हैं या नहीं है। इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप कोई कार को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना चाहते हैं तो पहले आप क्या करवाते हैं, वो कार का सर्विसिंग करा रहे हैं कि ताकि उसके पार्ट्स जो है वो सही सलामत है या नहीं, उसका ऑयल वगैरह जो भी है आप चेक करवाते हैं। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, मुझे जिम में जाने से पहले मेरे बॉडी की कंडीशन ये होनी चाहिए, तब जाके मैं जिम में एंटर कर रहा हूँ। तो क्या मेडिकल कंडीशंस होती हैं? तो मेडिकल कंडीशन में आता है आपका हार्ट डिजीज, आपको कोई भी टाइप का हार्ट डिजीज है। दूसरा आता है आपका डायबिटीज, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है आपको। तीसरा आता है आपका ब्लड प्रेशर, अगर आपको लो रहता है या हाई रहता है ब्लड प्रेशर। फिर आता है आपका अस्थमा, कुछ लोग होते हैं जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं पर जाके सफोकेट होते हैं, अंधे सिंक ऑफ, बेहोश हो जाते हैं वो कई बार वर्कआउट के टाइम पर। तो ये चीज़ों का खास आपने ध्यान रखना है। अगर आप मेडिकल अपने कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अगर अपनी जिम को शुरू करेंगे तो आई गारंटी यू आपको एक सेफ स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर आपको इनमें से कोई भी तरह की तकलीफ है। और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो पहले एक बार अगर हो सके तो एक नॉर्मल सा बॉडी चेकअप ज़रूर करवाइए और जाके अपने इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर को दिखाइए कि भाई ये मेरे मेडिकल एग्जाम्स हुए थे, इनके ये आपको रिजल्ट्स हैं और ऐसे मुझे शुरू करना है, राइट। तो इसके बाद हमारा सेगमेंट आता है, दैट इज वार्म अप। तो वार्म अप होता क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। वार्म अप का मतलब होता है आप अपने बॉडी के टेम्परेचर, अपने बॉडी के कोर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, अपने बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए तैयार कर रहे हैं, दैट इज वार्म अप। अब मैंने कई लोगों को देखा है जिम में आके डायरेक्ट वो डंबल्स को या फिर मशीन से डायरेक्ट हैवी वेट ट्रेन करना शुरू कर देते हैं एंड दे एंड अप विद इंजरीज, उनकी बॉडी में इंजरीज होती है। तो वार्म अप कितनी तरह का होता है? वार्म अप को हम तीन तरह के बोल सकते हैं कि तीन तरह का वार्म अप होता है। फर्स्ट जो वार्म अप होता है वो है आपका बॉडी का वार्म अप, जिसमें आप बॉडी के मूवमेंट से बॉडी को वार्म करते हैं। सेकंड है आपका कार्डियो, जिसमें आप ट्रेडमिल, इलेक्ट्रिकल, रोइंग, साइकिलिंग, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। तीसरा वार्म अप होता है वो एकदम लाइट वेट से, आप 20-25 रैप्स के साथ में आप वो पर्टिकुलर वर्कआउट के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं। तो ये तीन तरह का वार्म अप होता है। आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वार्म अप के लिए, उनका नाम है मिस्टर रुशांक पटेल। उन्होंने पहले यही गलती की थी कि बिना वार्म अप किए उन्होंने डेडलिफ्ट परफॉर्म की थी और उनके बाद उन्हें बैक इंजरी आई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, काफ़ी दिन का बेड रेस्ट भी मिला था और वो वापस रिकवर होके 1-2 महीने कंटिन्यू करके हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं रेगुलर में। तो आइए रुशांक सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं? नाइस। तो आज हम जो वार्म अप शुरू करने वाले हैं वो है बॉडी वार्म अप्स, राइट। तो उसे हमें करके बताएंगे मिस्टर रुशांक पटेल। तो जो हम वार्म अप शुरू करेंगे मिस्टर रुशांक भाई, वो अपने सर से शुरू करेंगे और अपने टोस तक का वार्म अप करेंगे। हम लोग खाली 5 काउंट्स परफॉर्म करें, आपने 10, मैं बोल दूंगा आपको कितने काउंट्स आपने परफॉर्म करने, राइट। सो सबसे पहला वार्म अप है दैट इज अपना नेक अप एंड डाउन, राइट। अब देखिए इसमें इन्होंने आंखें अपनी बंद रखी है, तो आपने आंखें बंद नहीं रखनी है, आंखें खोल के रखनी, क्योंकि कुछ लोगों को आंखें बंद रखने से चक्कर आता है, राइट। जस्ट 5 reps, गुड। अभी साइड टू साइड फुल स्ट्रेच आपने देना है, पूरा स्ट्रेच साइड टू साइड, राइट। थोड़ा बहुत नहीं घुमाना है, फुल स्ट्रेच देना है, गुड गुड गुड। अभी शोल्डर वार्म, तो शोल्डर में यहां से आपने टच रखना है, अपने एल्बोज को टच, पूरा रोटेट, यस। 5, आपने इसके 10 काउंट्स करने हैं, ये 5 कर रहे हैं, 3 या टच। इससे आपको पता चलेगा आपका शोल्डर का मोबिलिटी कितना वीक है और कितना स्ट्रांग है, गुड। 5, नाउ रिवर्स, यस, वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, गुड, 1, नाइस। थर्ड है अपना चेस्ट ओपनर्स, तो हाथ यहां रखिए सामने, ओपन अप योर चेस्ट एंड अगेन क्लोज इट, 10 reps, 2, 3, 4,
अगेन आपने 10 करने हैं, 5, दैट्स इट। अब आएगा आपका एल्बोज का वार्म अप, राइट, एल्बो जॉइंट का जो वार्म अप होता है। तो हाथों को ऐसे रखना है, अंदर लाना है एल्बोज को और रोटेट आपने करना है, पूरा रोटेशन दीजिए एल्बोज को, यस, एकदम फास्ट, यस, गुड, यस। ये आपने करने हैं 20 टाइम्स, 20 एंड 20, राइट, 20 क्लॉकवाइज, 20 एंटी क्लॉकवाइज, डन, दैट्स इट। अब अपने रिस्ट का वार्म अप हम करेंगे, तो हाथों को आपने स्ट्रेट रखना है इस तरह से, और पूरा अप, पूरा डाउन और पूरा अप, गो। ये भी 10 टाइम्स, लगभग 10 टाइम्स हर चीज का वार्म अप में हमारा रहेगा। दोनों हाथ स्ट्रेट, अगेन अंगूठे अंदर, बंद एंड रोटेट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आएगा हमारा साइड्स के स्ट्रेचेस। तो एक हाथ आपने पेट पे रखना है अपने, और एक हाथ को ऑपोजिट जाने देना है, 1 एंड स्ट्रेट अप, 2, यस। आप लोगों ने एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आपका जो हील है वहां से उठे ना, आपने बस अपनी बॉडी को यहां से एक अच्छा स्ट्रेच देना है। अगेन 10 रेप्स, 4 एंड 5, नाइस, ऑपोजिट, सेम चीज दोहराएंगे, 5, यस, 4, वेरी गुड, 3, 2 एंड 1, नाइस। तो अब आता है हमारे कमर का रोटेशन, वेस्ट कमर का रोटेशन। तो आपने करना है राउंड 1, 2, 3, यस, लेग्स को अपने शोल्डर विड्थ अपार्ट रखना है, जितना आपका शोल्डर है स्ट्रेंथ उतना ही आपने रखना है, 3, 4, 5, रिवर्स, 5, 4, अगेन आपने 10 रेप्स करने हैं, 4, 5, 1 मिनट। तो अब बात आती है ब्रीदिंग की, कि भाई ब्रीदिंग कैसे करनी है। तो ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल ही रहने वाली है इसके अंदर, राइट। तो इन्हें जैसे बैक का इंजरी हुआ था, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है, अब आपने टो टच करने, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि टो टच कैसे करते हैं, बहुत गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं, पैरों को एकदम टाइट रख लेते हैं, नीज को एकदम स्टिफ रख लेते हैं वो लोग, राइट। तो होता क्या है कि उनका लोअर बैक बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है। तो हमें याद क्या रखना है यहां पर, कि नीज को सॉफ्ट रखना है। सॉफ्ट नी मतलब ना आपने टाइट रखना है ना आपने बेंड करना है, उन्हें रिलैक्स रखना है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट नी, राइट। तो सॉफ्ट नी आपने रखने हैं, शोल्डर से हल्का ब्रॉड आपने रखना है, पंजों को अपने बाहर रखना है, टोज को, राइट। अब अपने रोटेशन देना है, रोटेशन, नीज को बेंड रखते हैं, नीज को बेंड कीजिए, टच योर टो, यस, ऑपोजिट, यस, मेक इट 10, 2, नाइस, 3, कंट्रोल्ड मोशन में आपने करना है, 4, 5, नाइस। तो अब है अपना जंप्स, राइट। नॉर्मल हॉप्स हमें करने हैं, जस्ट नॉर्मल हॉप्स, यस, गुड, 1, 2, मेक इट 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दैट्स इट। अब है हमारा हाई नीज। तो हाई नीज कैसे करने हैं परफॉर्म, हाथ यहां पे रखना है आपने, अपने वेस्ट लाइन से थोड़ा ऊपर तक, वेस्ट लाइन से हल्का ऊपर तक, जहां तक आपका नॉर्मली नी अप्रोच कर पाता है, राइट। अब 1 बाय 1 आपने करने हैं, लो, 1, 2, दोनों पैरों के आपने 10 रेप्स करने हैं, 5, दैट्स इट। अब आया है हमारा नेक्स्ट चीज है, वो है जंपिंग जैक्स। तो जंपिंग जैक्स में क्या याद रखना है, नीज को अगेन सॉफ्ट रखना है, आपकी जितनी कम फ्लोर पे आवाज आएगी उतना ही सॉफ्ट आपके नी है और उतना ही कम आपको नी पेन आने के चांसेस हैं। तो राइट, आपने सॉफ्ट लैंडिंग आपने करनी है, लाइक दिस, पूरा अप एंड अप, गो, 1, यस, 2, वेरी गुड, 3, 4, 5, दैट्स इट। आपने इसके 15 रेप्स करने हैं, राइट। अब आया है अपना जो ट्रेडमिल करते टाइम, मैंने कई लोगों को देखा, यहाँ पे ये चीज नोटिस करने की बात है, ट्रेडमिल करते टाइम कुछ लोगों को यहाँ पे अपने पैर के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता है, राइट। तो उसका एक रीजन ये भी है कि आपके जो एंकल मोबिलिटी है वो बहुत ही वीक है। तो उसके लिए अपने एंकल्स का भी वार्म अप करें। एंकल्स का वार्म अप आपने कहीं पे एक ऑब्जेक्ट को आप पकड़ सकते हैं, यू कैन ग्रैब इट, राइट, और आपने बस अप एंड डाउन, पूरा नीचे स्ट्रेच, फुल ऊपर, यस, 2, 3, 4 एंड 5, नाउ ऑपोजिट,
Go. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Again, rotations. Go. 1, 2, 3, nice, 4, 5. Reverse. 1, 2, yes, 3, 4 and 5. Opposite. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. तो ये आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया है। ये वार्म अप का टाइम आपने जो रखना है लगभग 1 से 3 मिनट तक का आपका वार्म अप होना चाहिए। जो ये जो वार्म अप की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। अब इसमें आप अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से, अपनी हेल्थ के हिसाब से, लाइक अगर आप पहली बार जिम जा रहे हैं तो आपने बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वार्म अप नहीं करना है, अदरवाइज वार्म अप में ही आप थक जाएंगे और आगे का वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये हमारा था वार्म अप पे वीडियो। ये एक बार एक बॉडी वार्म अप आपने शुरू किया है, राइट। नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको ऑन द वेरी फर्स्ट डे आपके जो वर्कआउट्स हैं उन्हें कैसे परफॉर्म करना है। जो फर्स्ट डे पे आपने वार्म अप के बाद के जो वर्कआउट्स हैं उन्हें कैसे ध्यान से परफॉर्म करना है विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिस्क, राइट। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।